Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 6 Class Discussion. ये हमारा प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 5 तक जो है हमारा यूनिट 5 तक बेटा हमारा सेमेस्टर 1 में कंप्लीट हो चुका था, राइट। और उसके हमारे सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स भी हो चुके थे। देन आफ्टर हमने स्टार्ट किया था यूनिट 6 क्लास डिस्कशन, राइट। तो हमारा यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर हम यूनिट 6 से क्या करेंगे, अब रिवीजन करेंगे। यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 का हम रिवीजन करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके टेस्ट एग्जाम्स, ओके। तो इसमें आपका इन्हीं 3 यूनिट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एंड इसके लिए आपको बेटा एवरीडे क्लासेस अटेंड करनी है। और जैसे कि आप जानते हैं एवरीडे प्रिंसिपल मैम और आपके टीचर्स हम सभी क्या करते हैं, मैसेजेस डालते हैं, आपको फोर्स करते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। तो आपको क्लास अटेंड करनी है, अदरवाइज आप पहले ही मैसेज रीड कर चुके हैं कि आपके 5 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। सपोज आपका अटेंडेंस कम होता है तो आपके 5 मार्क्स ऑलरेडी कट कर दिए जाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि मार्क्स कट होने पर जो है हमारे परसेंट पर कितना इफेक्ट पड़ता है, हमारे परसेंट कम बनते हैं। तो आपको अपना परसेंट इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपको होमवर्क प्लस एवरीडे क्लास अटेंड करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 + 10 20 मार्क्स तो आपके बिल्कुल कंफर्म है, ओके। और सभी फोर्सफुली आपको बोल रहे हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो आपको अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीडे क्लास अटेंड करनी है। एंड अगर सपोज आप इंग्लिश का क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मेरा वैसे तो सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको अटेंड करनी है, बट मैं पर्सनली अपनी क्लास के बारे में बोलूँगी कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो मैं आपके मार्क्स बिल्कुल कट करूँगी, और मार्क्स कट करने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी। और ये आप जो आपके टेस्ट एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उसमें आप देख चुके होंगे, जिन बच्चों ने होमवर्क शेयर नहीं किया था मैंने उनको सभी को 0 मार्क्स दिया था, राइट। तो ऐसे ही आपके अटेंडेंस और होमवर्क जो हम चेक करते हैं उसमें अगर आपका कम है तो हम आपके मार्क्स कट कर देंगे, अंडरस्टूड। सो प्लीज़ आप एवरीडे क्लास अटेंड करिए टाइम टू टाइम। अभी आपका 45 मिनट का क्लास हो चुका है, ओके ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन यूनिट 6 क्लास डिस्कशन, ओके। डिस्कशन, ओके। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. Okay, यह आपका वन स्मॉल पोएम है, क्लास डिस्कशन, ओके। लाइक दिस, जैसे हमारी क्लासेस चलती है तो क्लास के बीच में हम किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मतलब उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं, राइट। तो वही है इनका क्लास डिस्कशन, मतलब जो है क्लास की बातचीत। तो इन द क्लास डिस्कशन, जेन, यू हार्डली शेयर्ड अ वर्ड।
जेन वन गर्ल का नेम है। ओके, तो टीचर्स, जो टीचर है वो जेन को कहते हैं कि इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली शेड अ वर्ड। मतलब जब क्लास डिस्कशन चलता है या क्लास डिस्कशन में जेन को कहते हैं उनकी टीचर कि जेन इन द क्लास डिस्कशन यू हार्डली शेड अ वर्ड। मीन्स जब क्लास में डिस्कशन होता है तो तुम जो है क्या करती हो, कुछ ही वर्ड बोलती हो। हार्डली शेड अ वर्ड मतलब कुछ ही वर्ड बोलती हो या तुम बिल्कुल भी नहीं बोलती हो। वी ऑल एरिड और ओपिनियन बट फ्रॉम यू विल बेयरली हियर। मीन्स हम सभी क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं या अपने अपने ओपिनियंस बताते हैं, अपने अपने विचार बताते हैं, बट यू बेयरली हियर, बट जो तुम हो वो मुश्किल से ही कुछ सुनती हो या कुछ बोलती हो। Who said this? टीचर said टू जेन। जो टीचर है वो जेन से कहती है कि जेन तुम जो है क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोलती हो। जो हम सभी अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने अपनी जो है बात रखते हैं या फिर उस डिस्कशन के ऊपर अपने अपने विचार बताते हैं, मीन्स ओपिनियंस बताते हैं, बट जो तुम हो जेन तुम बिल्कुल भी नहीं बोलती हो, मुश्किल से 1-2 वर्ड ही तुम बोलती हो, है ना। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। नाउ टेल मी जेन। यू सैट मतलब तुम क्या करती हो, तुम बैठी रहती हो, एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस। स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, मतलब तुम जो है शांति के साथ में साइलेंटली जो है बैठी रहती हो और घूरते रहती हो, अपने सराउंडेड अपने आसपास के लोगों को देखते रहती हो और एकदम साइलेंट रहती हो। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन। तो इज देयर एनीथिंग द मैटर। वो कहती कि जेन बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या कोई बात है या फिर कोई मैटर है जिससे कि तुम डर रही हो या तुम बोलना नहीं चाहती हो, है ना। टीचर कहती है ऐसा। ओके, मीन्स जनरली ऐसे होता है ना कि जब क्लास में डिस्कशन चलता है सभी लोग जो है अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, बोलते हैं, बट अगर कोई उनमें से किसी का आवाज़ ना आए या कोई बोलते हुए ना दिखे तो टीचर क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही जो टीचर है वो जेन से पूछती है कि जेन नाउ टेल मी एंड प्लीज बी प्लान, इज देयर एनीथिंग द मैटर। मतलब आप शांत क्यों हो, आपने कुछ क्यों नहीं कहा, मतलब मुझे बताओ या फिर कोई प्रॉब्लम है ना। इस टाइप से जो टीचर है वो जेन से पूछती है। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जेन ने क्या किया, ऊपर देखा और फिर वह बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। बट जो उसकी आवाज़ थी, उसकी जो वॉइस थी वो कैसी थी, लो थी, मतलब धीमी थी, बट क्लियर थी। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो। क्विट you know, there are many people in this world who are rather quit you know। मीन्स जो जैन है फिर कहती है कि इस वर्ल्ड में मैनी पीपल्स ऐसे हैं जो कैसे रहते हैं, क्विट रहते हैं, मीन्स शांत रहते हैं या चुप रहते हैं। आप जानते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में मैनी पीपल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, शांत होते हैं, क्विट होते हैं। ओके, यानी जब टीचर ने जेन से क्वेश्चन किया कि मतलब जेन टेल मी एनी प्रॉब्लम, वो उनसे पूछती कि कोई प्रॉब्लम है या कोई मैटर है तो आप मुझसे कहो। तो मतलब उनसे टीचर ने बोला था ना कि मतलब आप बिल्कुल भी जो है कोई भी वर्ड नहीं बोलती हो, बेयरली ही बोलती हो, मुश्किल से ही 1-2 वर्ड बोलती हो, और बाकी जो अदर आपके क्लासमेट्स है वो क्या करते रहते हैं, चैटर करते रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा टॉकिंग करते रहते हैं, बट आप जो हो वो क्या करती रहती हो, एकदम साइलेंट रहती हो।
है ना, और सभी को क्या करते रहती हो, साइलेंटली स्टेयर करती रहती हो, मीन्स कंटिन्यू देखते रहती हो। तो इस पर से जो जैन है वो अपनी टीचर को आंसर देती है कि मैम यू नो वर्ल्ड में मैनी पीपल, आप जानते हैं कि जो है वर्ल्ड में मैनी पीपल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, क्विट होते हैं, मीन्स शांत होते हैं, है ना। तो यही इसी के ऊपर है जो आपका यूनिट था, यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो चाइल्ड होते हैं बच्चे, 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिन्हें की बोला जाता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो जो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है वो ऐसे ही, मतलब जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं वो अपनी जो भी ओपिनियंस होते हैं वो किसी अदर से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो थोड़े साइलेंट होते हैं, मतलब शांत होते हैं। और जो सम चाइल्ड ऐसे होते हैं जो एक्सोवर्ट होते हैं, मीन्स बहिर्मुखी, जो कि अपनी सारे जो ओपिनियंस है या उनके माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं या जितनी भी जो बातें आती है उन सभी को एकदम क्या कर देते हैं, वो किसी को भी इजीली बोल देते हैं, राइट। आपने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा आपके क्लास में भी कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो एनी टाइम बोलते रहते हैं। अगर टीचर उनसे कुछ भी क्वेश्चन करे, अगर सपोज उनसे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी बनता है तब भी वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे भी करके बस रॉन्ग हो या राइट हो बस बोलते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं, राइट। बट इसके अलावा भी जो क्लास में अदर चाइल्ड ऐसे होते हैं, अदर चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो एकदम शांत रहते हैं, है ना, और रेयरली ही बोलते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं। तो ऐसे ही जो चाइल्ड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ओके, जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं मीन्स बहिर्मुखी बच्चे होते हैं, वो अपनी सारी बातें जो है शेयर कर देते हैं या बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बट जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं मीन्स अंतर्मुखी, वो सारी बातें अपने दिल के अंदर रखते हैं, उससे बाहर नहीं बताते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को टीचर्स को समझने की नीड होती है, उन्हें समझना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ओके, तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसे ही जो जैन है वो कैसा नेचर था जैन का, इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, कैसी रहती थी, साइलेंट रहती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका यूनिट 6 क्लास डिस्कशन। देन आफ्टर then new words say discussion means talking together in a group on a single topic, मीन्स किसी भी वन टॉपिक के ऊपर ग्रुप में एक साथ बैठ के क्या करना, टॉकिंग करना, मीन्स बातचीत करना। लाइक दिस, हमारी क्लास में सपोज कोई भी वन हम चैप्टर लेते हैं तो हम सभी मिलकर क्या करने लगते हैं, फिर उस पर टॉकिंग करने लगते हैं, तो वो होता है क्या, डिस्कशन। सपोज हमें किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना होता है, सपोज हमारे स्कूल में या फिर हम जैसे कुछ हम गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी हम क्या करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, देन आफ्टर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डिस्कस करना। ओके, देन है एरिड, मीन्स होता है मैक पब्लिक, देन बेयरली मीन्स ओनली, just stare, look fixedly with eyes wide open, plain means clear. Okay, the next, let's read. Let's read question number 1. What activity was going on in the class? What activity was going on in the class? क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, तो क्या चल रहा था, डिस्कशन, राइट ना। देन क्वेश्चन नंबर 2, who was the fit one in the class?
तो जो क्विट मीन्स होता है शांत। क्लास में कौन एक शांत था, तो जैन। देन थर्ड नंबर, व्हाई वॉज सी क्विट, वह मीन्स सी मीन्स किसके लिए है यहाँ, जैन के लिए। तो जो जैन है वो शांत क्यों थी, ऑप्शन ए, सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए डर रही थी। ऑप्शन सी हेटेड द नॉइज, वो जो है उसे नॉइज से हेट था, शोर से। या फिर थर्ड, शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे जो है एक्टिविटी पसंद नहीं थी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सी वॉज क्विट बाय नेचर, वो बाय नेचर शांत थी, क्विट थी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सी वॉज क्विट बाय नेचर। मीन्स बाय नेचर जो जैन है वो कैसी थी, शांत थी, है ना। उसे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो एकदम शांत रहती थी। Question number 1. What activity was going on in the class? Answer is discussion on going on in the class. Then question number 2. Who was the quit one in the class? Answer is Jane was the quit one in the class. The next, why was she quit? Because she was quit by nature. Then next question, how do you interact in class during discussion? Do you participate or remain? Quit. How do you interact in class during discussion? Means आप क्लास डिस्कशन के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हैं। डू यू पार्टिसिपेट, क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं, और रिमेन क्विट, या फिर आप शांत बैठे रहते हैं। तो इसका आंसर आपको राइट करना है। सपोज आपने जब क्लास अटेंड किया होगा तो उस टाइम पर जो क्लास डिस्कशन चलता है उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मीन्स आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आप भी लाइक जैन के जैसे बाय नेचर क्वाइट है या शांत बैठे रहते हैं। तो आपको राइट करना है लाइक दिस। यहाँ राइट किया है, आई स्पीक लेस एंड लिसन टू अदर मोर, मतलब मैं कम बोलता हूँ और जो है बाकी जो अदर्स होते हैं, मतलब बाकी जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा सुनता हूँ। तो ऐसा आप अपना इसमें आंसर राइट करेंगे कि जब आप ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर क्विट रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज choose 2 friends in your class who are very different from each other. आपको अपने क्लास के 2 फ्रेंड्स चूज करने हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। और क्या करना है, ये जो बॉक्स में क्लूज दिए हैं इनकी हेल्प से हमें उनके नेचर को डिस्क्राइब करना है। You may also add your own words to describe them. और इनके अलावा भी आप अपने own जो वर्ड्स है, अपने खुद के वर्ड्स भी इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, थिंक एंड राइट इन अ थिंक एंड राइट। Choose 2 friends in your class who are very different from each other. Use the clue in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. Okay? आपको अपने क्लास के किन्हीं भी 2 फ्रेंड्स को चूज करना है जिनका कि नेचर कैसा हो, डिफरेंट हो, मीन्स अलग अलग हो दोनों का नेचर। ओके, देन आफ्टर जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं
इन क्लूज की हेल्प से आपको उनका जो नेचर है उसे डिस्क्राइब करना है। ओके, या फिर इसके लिए आप अपने खुद के भी जो वर्ड्स है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या इनके अलावा भी अलग वर्ड्स का यूज़ करके आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी आप राइट करेंगे उसका आंसर आप इस प्लेस में राइट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट, लेट्स टॉक व्हाट इज अ डिस्कशन। डिस्कशन क्या है? टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। डिस्कस मीन्स होता है क्या करना? टॉक टुगेदर, एक दूसरे से बातें करना, और डिसाइड समथिंग, कुछ डिसाइड करना। ओके, व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन। उन सेंटेंसेस को रीड करना है जो हमें बताएगा कि डिस्कशन क्या है। In a discussion, each person gives his idea one by one. मीन्स जब डिस्कशन चलता है किसी भी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो जो एवरी पर्सन क्या करता है, उसमें अपने अपने आइडियाज देता है। ओके, एवरी पर्सन क्या करता है, उसमें अपने आइडियाज देता है, अपने ओपिनियन शेयर करता है। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, मतलब सम जो उनमें से होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो सम उसमें से कहेंगे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, अदर बोलेगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। पार्टिसिपेंट्स जितने भी जो उस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें जितने भी जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो अदर जो है उसका आंसर देगा। देन मैनी आइडियाज आर गिवन, एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट। इसमें जब हमारा डिस्कशन चलता है, हम डिस्कस करते हैं तो उसमें मैनी आइडियाज आते हैं, बिकॉज सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। तो सभी के आइडियाज सुनने के बाद लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि सभी को किसका आइडिया अच्छा लगा, बेस्ट है। देन आफ्टर उसी आइडिया के ऊपर फिर वर्क किया जाता है। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। मीन्स यहाँ पर सम पॉइंट्स दिए हैं जिसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कहाँ विजिट करने के लिए, प्लानिंग की जा रही है पार्क में जाने की। ओके, वन पार्क में जाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए सभी लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या डिस्कस करेंगे, चूज अ डे एंड टाइम, मतलब क्या करेंगे वो कि हम किस डे को जाएंगे एंड टाइम। ओके, इसके लिए फर्स्ट तो हमें डे एंड टाइम डिसाइड करना होगा कि हम कब जाएंगे और किस टाइम पर जाएंगे। देन आफ्टर व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, मीन्स हम जब वहाँ जाएंगे तो हम कौन कौन सी थिंग्स लेकर जाएंगे प्ले करने के लिए। असाइन ड्यूटीज, थिंग्स टू ईट, प्ले करने के लिए थिंग्स, ईट करने के लिए जो है जो फूड है वो लेकर जाएंगे। एंड सभी की ड्यूटीज़ क्या होगी उसमें, बिकॉज हम सभी जब जाएंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सभी लोग अपना ध्यान हमें खुद रखना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है हम फूड लेकर जाएंगे तो उसका भी टाइमिंग कि हम कब तक प्ले करेंगे, फिर हम रिटर्न कब आएंगे, ये सब कुछ क्या करना होता है, एट फर्स्ट हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क, मतलब जब हमें पार्क जाना होता है तो उसकी प्लानिंग पहले करने के लिए कि हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी कर सकते हैं कि जब हमें पार्क जाना है तो हम बाय बस जाएंगे, बाय कार जाएंगे, है ना। ये सब क्या करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे।
एंड टुडेज योर होमवर्क, आपका आज का होमवर्क है थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट, इसमें जो दिया है कि टू फ्रेंड्स लेने हैं, चूज करने हैं आपको अपने क्लास के, किन्हीं भी टू फ्रेंड्स को चूज करना है जो उनका की क्या हो, जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ओके, और उनके बारे में उन्हें डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में सम वर्ड्स राइट करने हैं, ओके। ये वन होमवर्क है आपका। देन सेकेंड इज लेट्स रीड। लेट्स रीड में जो टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको इंग्लिश की फेयर कॉपी में राइट करना है, जो आपकी फेयर नोटबुक होगी उसमें एट फर्स्ट आप इसका यूनिट राइट करेंगे, यूनिट 6। देन आफ्टर उसके डिफिकल्ट मीनिंग्स, ओके, डिफिकल्ट मीनिंग्स राइट करनी है आपको। देन आफ्टर ये डिफिकल्ट मीनिंग्स राइट करेंगे। देन आफ्टर लेट्स रीड, जो क्वेश्चन है इनके आंसर राइट करने हैं एंड बिफोर 5 PM आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है, ओके। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।